ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं वही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मेरे पहले भी काफ़ी सत्संग पीछे भी मॉर्निंग वाइब्स एंड दूसरी FB पेज पे शेयर हो चुके हैं। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सदैव मेरे साथ रहते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना हो। जब भी हमको लगता है कि आप हमारे साथ नहीं हो, हम आपको ज़बरदस्त करते हैं, तो आप उसी समय अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आज बुधवार है, 20 मार्च है, और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग मेरा है हमारे खाटू श्याम जी की यात्रा और सालासर बालाजी की यात्रा के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पता नहीं मेरे मन में आया था। वैसे तो आया तो बहुत पहले से हुआ था कि मैं कभी खाटू श्याम जी नहीं गई, तो खाटू श्याम जी जाना है मेरे को। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरे मन में आया था और कि मैंने खाटू श्याम जी जाना है। और संगत जी, हम मानेंगे नहीं, अभी ये मन में आया ही था। उसके 1-2 दिन बाद ही मेरे जो अंकल हैं, उनके फ्रेंड हर महीने जाते हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया आप चलोगे, मैं जा रहा हूँ। तो संगत जी, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि वाह, गुरु जी ने कितनी जल्दी हमारी पुकार सुन ली। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि हम अभी भी हमारा कच्चा पक्का सा था, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी, अगर हम सत्संग मतलब खाटू श्याम जी की यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा FB पे खाटू श्याम जी की ही पोस्ट दिखा के मुझे थोड़ा मन को तसल्ली दीजिए कि हम जा रहे हैं। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उस दिन के बाद से मुझे रोज़ खाटू श्याम बाबा की पोस्ट FB पे नज़र आने लग गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मतलब गुरु जी का अपनी बात का बिल्कुल वो हमें बता देता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। तो हम इस संडे यानी कि 17 डेट को हम यात्रा के लिए निकले और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। हम सुबह अच्छे से गए, पूरा रास्ता अच्छे से तय किया। बच्चे भी थे साथ में, मेरे अंकल भी थे और एक आंटी जी भी थी, वो भी गुरु जी की संगत ही निकली। संगत जी, ये भी इत्तेफाक की बात है कि वो आंटी जी भी गुरु जी की संगत निकली और एक अंकल थे साथ में। तो हम 4 और 2 6 जने गए थे। हम ठीक ठाक से पहुँचे सालासर बालाजी। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हम रास्ते में पूरे रास्ते भजन चलाते गए, कभी गाने चलाए हमने। मतलब हमारा सफ़र बहुत अच्छा निकला। बीच में खाना भी खाया है ना। तो संगत जी, कहने का मतलब है, जब हम पहुंचने वाले थे सालासर बालाजी, तो हम एक भजन चलाया हुआ था हनुमान जी का। तो आप संगत जी मानेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद ही वही भजन मेरे को FB पे सुना और गुरुजी ने वो अपने रूप में, मतलब उस भजन को प्रेजेंस करके मेरे को अपनी प्रेजेंस होने की फील मतलब करवाया। मतलब जो भजन वो कन्हैया मित्तल का है कोई, उनके अपने लिरिक्स में, उन्हीं लिरिक्स उसी ट्यून के साथ गुरुजी ने अपना एक वो बना के मेरे को शो किया। और मैं इतनी खुश हुई कि वाह, अभी यही गाना चल रहा था गाड़ी में और यही गाना सच में आ गया। तो मैंने गुरुजी को ब्लेसिंग ली वो, और मैंने आगे भी शेयर कर दी। पता नहीं वो करनी थी शेयर मेरे को, तो अगले दिन में कोई मैसेज आया कि भी अपनी ब्लेसिंग्स किसी को शेयर ना करे, अगर सत्संग शेयर करो बट ब्लेसिंग ना शेयर करो। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरु जी से। तो मतलब गुरु जी ऐसे हमें प्रेजेंस फील कराते हैं। फिर जी अगले दिन उस दिन हमने रात को दर्शन किए, फिर हमने सुबह फिर से नहा धो के दर्शन किए। और मतलब गुरु जी हमारे अंग संग थे, बड़ी अच्छे से दर्शन कराए, फटाफट से हो गए, मतलब इंतज़ाम हो गया दर्शन का भी। और फिर हम खाटू श्याम जी के लिए निकल पड़े संगत जी। और खाटू श्याम जी के लिए हम 12 बजे निकले। बट संगत जी, पता नहीं उस दिन मैं अपनी BP की सुबह दवाई लेना भूल गई और हमारा खाना वगैरह भी लेट हो गया, नाश्ता वगैरह। तो पता नहीं मेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। मेरा सिर बहुत दुख रहा था, उल्टी की सेंसेशन हो रही थी, हाथ पैर ठंडे हो गए। मतलब वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता ही बड़ी मुश्किल से कटा। और हम जब वहाँ पहुँचे तो बहुत रश था। मतलब आपको पता ही होगा, आजकल फागुन मेला चल रहा है, तो वहाँ जाके मतलब गाड़ियाँ बाहर ही पार्क करनी थी और वहाँ से फिर ऑटो में जाना था। मुझे नहीं पता मैं कैसे मतलब पहुँची। फिर हमने खाना खाना था तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, बट मेरी हालत तो बहुत बुरी थी। मैं तो जाके वहाँ पे संगत जी, मैंने पहले चेयर्स ढूंढी, वहाँ मैं लेट गई,
कहने का मतलब है मेरे को पता चल गया था कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है और मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मेरे घबराहट हो रही बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था जैसे अभी बस मेरे प्राण नहीं बचेंगे, पता नहीं क्या होगा, मेरे दर्शन होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता। फिर पता नहीं गुरु जी का आदेश हुआ है जो भी है, मेरे अंकल मेरे को कहते चल तेरा बीपी चेक करा के आता हूँ, कहीं आसपास कहीं शिविर लग रहा हो। तो जी मैं चली गई उनके साथ, में से चला नहीं जा रहा था फिर भी मैं चलती रही। मैंने फिर मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था हाथ में, मैंने फिर गुरु जी का ब्रेसलेट हाथ में उतारा और मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी अगर आप हो तो मुझे ठीक कर दो, आप मुझे ठीक कर दो गुरु जी, मुझे आप ठीक कर दो। और संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, फिर मैं तेज़ तेज़ चली और तेज़ तेज़ अंकल के साथ। तो किसी ने बताया कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तो संगत जी हम वहीं पास के खाटू श्याम जी के वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ गए और फिर वहाँ जाके मेरा चेकअप हुआ। उन्होंने कहा बीपी बहुत तेज़ आया, मेरा 210 था ऊपर का बीपी और नीचे का भी ज़्यादा 120 था। मेरे को भी देख के थोड़ी घबराहट हुई, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स लगाए और मेडिसिन दी। कहने का मतलब है गुरुजी ने फटाफट से मेरा इलाज करवाया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मैं थोड़ी देर में ही ठीक हो गई संगत जी, और मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये गुरु जी ही कर सकते हैं। मैंने श्याम बाबा जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी से अरदास लगाई कि हे बाबा तेरे द्वारे आई हूँ मत्था टेकने, मैं मत्था टेके बगैर नहीं जाऊँगी। तो गुरु जी ने मेरी बहुत जल्दी हेल्प करी और मेरे को ठीक किया और मेरा फिर बीपी ठीक हो गया और मैं 6 बजे ठीक हो गई। और संगत जी वैसे तो हमने उसी दिन जाना था, वापसी आना था, बट अभी हमने मत्था नहीं टेका था तो हमने अगले दिन का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब है गुरु जी चाहते थे, श्याम बाबा चाहते थे कि हम वहीं पे रुकें रात को और अगले दिन जाएं। तो हम बस ये मेरा सत्संग था, मतलब कैसे गुरु जी ने हमारी यात्रा बड़ी अच्छी करवाई। बस ये मेरे 3-4 घंटे बहुत मुश्किल से निकले जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं मंत्र जाप भी करती रही। बट आप जानते हैं ना संगत जी, जब हमारी तबीयत ठीक ख़राब हो जाती है तो हमें कुछ नहीं सोचता, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा, है ना संगत जी। तो बस मतलब कहने का मतलब है। और जब हमने यात्रा स्टार्ट करी थी ना, थोड़ी दूरी गए थे हम, अपने घर से निकले थे, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर आप हमारे साथ हो तो हमें प्रेजेंस फील कराइए। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमारे सामने से जय गुरु जी की गाड़ी निकली। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। और ऐसे ही आते हुए जब हम मतलब आधे रास्ते आ गए थे, कल की बात है, मतलब कल हम वापस आए, तो एक मतलब रास्ते में बटरफ्लाई दिखी ब्राउन सी, जो हमारे आगे से निकली। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो गुरु जी थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी प्रेजेंस शो कराते रहते हैं। तो हमारी 3 दिन की यात्रा थी, हम संडे गए थे और हम ट्यूसडे यानी कल हम वापस आए। वापस आते हुए भी मेरे को कोई परेशानी हुई, बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई, हम हंसते खेलते आए। मतलब सारी यात्रा बड़े अच्छे से गई, नहीं तो कई बार हमें वॉमिटिंग लग जाती है, कुछ भी जो भी है। बट यात्रा बहुत ही सुखदायी और मंगल में रही है, इसके लिए बहुत गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 तब शुक्राना है गुरु जी का। तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है कि गुरु जी हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, बट हमें अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, गुरु जी पे विश्वास रखना चाहिए। जो गुरु जी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, भले ही हमारी अभी फाइनेंशियल वगैरह कंडीशन जैसी भी है, बट गुरु जी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मुझे 1 साल हो जाएगा अप्रैल में, और मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस आए हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी पॉजिटिविटी आई है मेरे घर में, पॉजिटिविटी आई है। गुस्सा करने लगती हूँ तो एकदम मन में आ जाता है कि गुस्सा नहीं करना तूने। किसी को कुछ बुरा बोलने लगता है तो आ जाता है मन में कि बुरा नहीं बोलना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। रात को क्षमा मांग के सोएं कि भी हाँ हमने जितने भी बुरे कर्म करें उनको क्षमा कर दें, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं जो हमारे होते ही रहते हैं। और जी बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी आई है, बच्चों को पढ़ने के लिए और ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि गुरु जी से अरदास किया करो कि गुरु जी हमें पढ़ने के लिए और ज़्यादा वो करो, मतलब इनकरेज करो, है ना। तो हमें हर पल गुरु जी को साथ लेके हर कार्य करना चाहिए। अंग संग रहते हैं गुरु जी हमारे, भले ही हमें लगे ना लगे, बट वो हमेशा रहते हैं। कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ा। और संगत जी अभी मैं जोत के सामने बैठी हूँ तो मैं 2 जोत जलाती हूँ देसी घी की, एक सरसों के तेल की। जो मेरी सरसों की तेल की जोत है वो इतनी, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि भी वो काफ़ी ऐसे ना काफ़ी ऊंचाई तक जल रही है, बहुत ऊंची उसकी लो जा रही है।
मुझे नहीं पता ये क्यों जा रही, मुझे खुद नहीं पता। मुझे उस जोत में कई बार मतलब अलग अलग आकृति के दर्शन होते हैं, कई बार लाइक एक बार मुझे कबूतर के दर्शन हुए थे, कई बार रोज़ के फ्लावर के होते हैं। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमारे घर में गुलाब का पौधा है, उसमें ज़्यादा फूल नहीं खिलते थे और अब कुछ दिनों से बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल खिल रहे हैं। तो मैं गुरुजी अपनी प्रेजेंस उसमें भी दिखाते हैं। और मतलब ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, तूने डरना नहीं है। अब तेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव होने जा रहा है। और डेट भी देते हैं कि आज तेरे को खुशखबरी मिलेगी। कह रहे थे तेरे को 17 तारीख को खुशखबरी मिलेगी, तेरे को 18 तारीख को खुशखबरी मिलेगी। और सही में हमें वो खुशखबरी मिली। एक दिन हमने सालासर बालाजी के दर्शन किए, एक दिन हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। तो ये खुशखबरी हमारी ऐसी बनी रहे। और बस मैं यही कहती हूँ कि बस अपनी हर बात को गुरुजी के साथ शेयर करें, गुरुजी से बताएं। वैसे तो गुरुजी सब जानते हैं, हमारे मन में भी आता है कि हम चल कुछ कह दें, फिर मैसेज आते हैं नहीं गुरुजी तो सब जानते हैं, है ना। और संगत जी आज पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी ने हमारा। बाहर एक मेरे को ना मक्खी थी, वो पता नहीं मरी हुई मिली। और गुरुजी मेरे को बार बार एक फ़ोटो भी दिखा रहे थे जिसमें पता नहीं गुरुजी ने रेड चोले में रेड चोले का स्वरूप है, उनके कान के पास एक मक्खी सी है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या शो कर रहे हैं, बस मुझे थैंक यू करना चाहूँगी गुरुजी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ऐसी शिवरात्रि पे भी गुरुजी ने हमें खुशबू रूप में दर्शन दिए, अच्छे से हमारे को 4 पहर की पूजा करवाई, सत्संग में भी अपने बुला के हाजिरी लगवाई, है ना संगत जी। शिवरात्रि का व्रत करवाया अच्छे से। और संगत जी यही मैं अभी तो मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा है। ये मेरा शुक्राना का सत्संग था और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, चाहती नहीं हूँ मतलब गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर करवा दीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। आप अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पे, मेरे घर परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देना, पूरी संगत परिवार पे बनाए रखना। गुरुजी धीरे धीरे सबको जोड़ रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी गुरुजी के साथ जुड़ गई है अब। वो कह रही थी संगत जी एक छोटा सा सत्संग और याद आया, मेरे को ना सौंफ खाने की बहुत बुरी लत लग गई थी। मैं हफ्ते में पहिया सौंफ ख़त्म कर देती थी संगत जी। और मैंने गुरुजी से ऐसे एक दिन कहा था, मतलब हो गए इस बात को बहुत महीने, गुरुजी मेरी सौंफ खाने की आदत भी छुड़वा दो। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मेरी सौंफ खाने की आदत भी छुड़वा दिया। मेरा मन ही नहीं करता संगत जी सौंफ खाने को। तो ऐसे ही मेरी बहन कह रही थी कि मेरे को ना कच्चे चावल खाने की आदत है, क्या करूँ मैं। तो मैंने इसको कहा तो ना गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, तो गुरुजी से जुड़, गुरुजी तेरा सारे कष्ट हर लेंगे। तो वो शंकर जी आप मानेंगे नहीं, वो भी अब गुरुजी के उस मैसेज पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते हैं, तो गुरुजी उसकी भी अरदास सुनेंगे जल्दी, है ना। तो हमारे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, अभी कोई और सत्संग होएगा तो मैं फिर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी कोई अगर सत्संग शेयर करने में गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अभी मैं बैठी हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कि भी मेरे जोत में क्या स्वरूप बना है, बट कुछ तो बना है, मतलब पता नहीं मक्खी बनी है क्या, मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। बट कुछ तो बना है, कुछ तो कृपा कर रहे हैं गुरु जी, है ना। चलो संगत जी फिर हम अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर टाइम साथ रहने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर संकट से बचाने का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं तो कुछ संकट तो मैं सपने में ही काट देता हूँ, हमें क्या पता गुरु जी मतलब क्या क्या करते हैं हमारे लिए, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं। संगत जी यही अरदास करते हैं गुरु जी से कि हर संकट से बचाए रखना, कृपा करते रहना, कृपा करते रहना मेरे मालिक। ठीक है संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।